वेलकम फ्रेंड्स, हम इनसाइट आईएएस के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। मई 2021 के हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होएगा वो जनरल स्टडी फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। मई 9 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ये 13th राजपूत किंग थे मेवाड़ के, और महाराणा प्रताप 1540 में बॉर्न करे गए थे और वो डाई हो गए थे 1597। ये एल्डेस्ट सन थे उदय सिंह के, जिन्होंने फाउंड की थी सिटी उदयपुर, और उनको उनकी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, जो कि 1576 में फाउट की गई थी। ये महाराणा के बीच में और जो फोर्सेस ऑफ अकबर है, जिसको मान सिंह लीड कर रहे थे, उनके द्वारा लड़ी गई थी। जो ये फोर्सेस हैं वो 6 आवर्स में डिफीट हो गई थी, बट मुगल्स फेल हो गए थे महाराणा को कैप्चर करने में। उन्होंने रीगैदर अपनी फोर्सेस को रीगैदर करा और दोबारा से फिर वो मुग़ल के ख़िलाफ़ लड़े 66 ईयर्स के बाद 1582 में। और इसमें जो मुग़ल्स हैं उनको टेरिबल डिफीट हासिल हुई, और अकबर ने इसके बाद अपने मिलिट्री कंपेनियन अगेंस्ट मेवाड़ छोड़ दिया था। राणा प्रताप की जो लेगेसी है वो अभी तक जानी जाती है, और उन्होंने किसी भी राजपूत स्टेट का साथ नहीं लिया, तो उन्होंने अपने वेलर खुद सेल्फ सेक्रीफाइसेस प्रिंसिपल पे उन्होंने इस लड़ाई को जीता। और अब हम पढ़ेंगे मंगोलियन कंजूस मनुस्क्रिप्ट के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मंगोलियन कंजूर मनुस्क्रिप्ट है, उसके बारे में है। कल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने इन्फॉर्म करा है ताकि रिप्रिंट कर सके जो 100 सेट हैं सेकंड मंगोलियन कंजूर के, जो कि कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन द मेन सेंटर ऑफ द बुद्धिज़्म मंगोलिया में। जो मंगोलियन लैंग्वेज में कंजूर का मीनिंग होता है कंसाइज ऑर्डर, जो वर्ड्स ऑफ बुद्धा in particular. It is held in high esteem by the Mongolian Buddhists. They worship the Kanjur at temple and recite the lines of Kanjur in daily life as a sacred ritual. जो मंगोलियन कंजूर होता है वो तिब्बत से ट्रांसलेट हुआ है। द लैंग्वेज ऑफ कंजूर वो एक क्लासिकल मंगोल लैंग्वेज है। हिस्टोरिकल कनेक्शन देखा जाए बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, उनको हिस्टोरिकल इंस्ट्रक्शन गोज़ बैक टू सेंचुरीज़, जब बुद्धिस्ट कैरी किया गया था मंगोलिया में बाय द इंडियन कल्चरल और रिलीजियस एम्बेसडर के द्वारा, जो कि अर्ली क्रिश्चियन ईरा था। टुडे जो बुद्धिस्ट है वो एक सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन है मंगोलिया में, और इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद मंगोलिया इन 1955। जो बैकग्राउंड देखा जाए तो 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट, लार्जेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड, इंडिया के पास है। दिस कवर अ वेराइटी ऑफ थीम्स हैं, टेक्सचर्स हैं, एस्थेटिक है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, कैलीग्राफीज है, इल्यूमिनेशंस हैं, इन इलस्ट्रेशंस हैं। ये आप देख सकते हैं मंगोलिया की लोकेशन को। मंगोलिया की जो कैपिटल है वो उलन बतर है। यहाँ पे एक फ़ेमस डेज़र्ट भी है, गोबी डेज़र्ट बोलते हैं जिसको। और मंगोलिया 2 कंट्रीज़ के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, रशियन फेडरेशन के साथ और चाइना के साथ। और याद रखिए मंगोलिया कजाकिस्तान के साथ अपनी कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये एशियन कंट्रीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बसवा जयंती के बारे में। बसवा जयंती मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लॉर्ड बसवना, जो कि 12th सेंचुरी के पोइट फिलोसोफर थे और एक फाउंडिंग सेंट थे, जो कि लिंगायत फेथ को जिन्होंने फाउंड करा था। ये इस बारी उनकी जो जयंती है 14 मई 2021 को फॉल करती है। बसवना के बारे में जानते हैं, उनकी थॉट्स के बारे में जानते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। बसवना एक फ़िलासफ़र थे, स्टेटमैन थे, कन्नड़ा पोइट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द कलाचुरी डायनेस्टी, किंग बिजयला फर्स्ट ऑफ कर्नाटका। बसवना ने स्प्रेड करा था सोशल अवेयरनेस अपनी पोइट्री से। उनकी जो पोइट्री को वंचनास बोलते थे। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशियस भी उन्होंने रिजेक्ट करा था, रिचुअल्स को भी उन्होंने रिजेक्ट करा था। उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी पब्लिक इंस्टीट्यूशन
जिसको अनुभव मंडप बोलते हैं, जो कि एक हॉल था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, जो कि वेलकम करता था मैन एंड वुमेन को ऑल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, ताकि वो डिस्कस कर सके स्पिरिचुअल एंड इंडियन क्वेश्चन ऑफ लाइफ इन ओपन. As a leader, he developed and inspired a new devotional movement named Avirashva, or ardent heroic worshipper of Shiva. This movement shared its root in the ongoing Tamil Bhakti movement, और उन्होंने शिव नारायण ट्रेडिशन को भी अब फॉर्म करा था ओवर 7th और 11th सेंचुरी में. बसवा ने चैम्पियन कर दिया था डिवोशनल वर्शिप को, रिजेक्टेड टेम्पल वर्शिप, और उन्होंने जो ब्राह्मण के जो रिचुअल्स थे उनको रिप्लेस्ड करा था पर्सनलाइज वर्शिप ऑफ शिवा से, थ्रू प्रैक्टिसेस सच एज इंडिविजुअल वॉन आइकन्स एंड सिंबल लाइक स्मॉल लिंक. एंड उनके शरणा मूवमेंट थे जो पीपल को अट्रैक्ट करते थे फ्रॉम ऑल कास्ट, एंड उनकी भक्ति मूवमेंट में भी स्ट्रेंथ थी. उन्होंने लिटरेचर को, वचनास को अनवेल किया था, जो कि स्पिरिचुअल यूनिवर्स को विराज शिवा सेंट के साथ जोड़ते हैं. उनकी इगैलिटेरियन जो बासवना की शरणा मूवमेंट था वो टू रेडिकल था उस टाइम के दौरान. अब हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देख लेते हैं. 6 साइट एड करी गई थी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है. हायर बनकल मेगालिथिक साइट है कर्नाटका में. बेधा घाट, लंपेट घाट नर्मदा वैली का मध्य प्रदेश में. गंगा घाट है वाराणसी का. कांचीपुरम के टेम्पल्स है. सतपुरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में. इन 6 साइट्स के साथ यूनेस्को के पास अब 48 प्रपोज़ल हो चुके हैं, जो कि टेंटेटिव लिस्ट में है इंडिया के. नेक्स्ट क्या होगा अब इसमें, जो ये प्रपोज़ल हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में रहेंगे. फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उसे फ़ाइनल डॉशर के लिए यूनेस्को के साथ शेयर करना चाहिए. वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होते हैं? ये नेचुरल और मैनमेड हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखते हों और उसको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. ये साइट हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करे जाते हैं यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको यूनेस्को बोलते हैं. यूनेस्को बिलीव करता है कि ये साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए और उसके कल्चरल और फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी है. की फैक्ट्स सीख लेते हैं हम. जो ये लिस्ट है ये मेंटेन करी जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जो कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा कंपोज की जाती है. ये 21 यूनेस्को मेंबर स्टेट होते हैं इसमें, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. जो ईच वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो लीगल टेरिटरी होती है स्टेट की, वहाँ पे जहाँ पे ये लोकेट होते हैं, और यूनेस्को कंसीडर करता है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है ताकि वो इसे प्रोटेक्ट कर सके. अगर ये सिलेक्ट हो जाती हैं तो ये क्लासिफाइड लैंडमार्क बन जाएगी और ये यूनिक बन जाएगी, रिस्पेक्ट एज ए जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिफाइड प्लेस बन जाएगा, उसके स्पेशल कल्चरल और फिज़िकल सिग्निफिकेंस होंगे. अब हम कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लेते हैं, जैसे कि ली कॉरिबस साइका चंडीगढ़, कालका शिमला रेलवे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैलीज़ ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है. हिल फोर्ट्स ऑफ द राजस्थान, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार, केला दे नेशनल पार्क राजस्थान में सिचुएटेड है. रेड फोर्ट, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है. दार्जिलिंग रेलवेज़ वेस्ट बंगाल में, और नालंदा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, महाबोधि बुद्ध टेम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में लोकेटेड है. सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल है. सन टेम्पल कोनाका. फिर उसके बाद आते हैं खजुराहो टेम्पल, रानी की वाव, फतेहपुर सिकरी, चंपानर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है. रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका है.
अजंता के केव्स है, एलोरा के केव्स है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है, एलिफेंटा केव्स हैं, वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री, चर्च एंड द कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी रेलवेज, मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ग्रेट चोला एम्पायर, गंगाईकोंडा टेम्पल एंड इरावतेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वरी टेम्पल जो कि साउथ में सिचुएटेड हैं। सो आप देख सकते हैं। हम रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धा जयंती जो कि 26 मई को थी, जो लार्जेस्ट स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का वो इंस्टॉल किया गया बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल में बोध गया में। ये रिक्लाइनिंग बुद्धा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक इमेज होती है जो कि रिप्रेजेंट करता है बुद्धा उनकी लास्ट इलनेस में, जब वो अबाउट टू एंटर परिनिर्वाण एक स्टेज होती है ग्रेट सेलिब्रेशन की जो कि डेथ के बाद होती है, जब इलाइटन सोल को अटेन कर लिया जाता है। बुद्धा की डेथ हुई थी जब वो 80 ईयर ओल्ड थे इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन इन कुशीनगर जो कि ईस्टर्न यूपी में एक जगह है। आइकॉनिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो बुद्धिस्ट जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है वो फर्स्ट डिपिक्ट किए गए थे गंधार आर्ट में, जो कि बिगेन हुई थी 50 बीसी में और 75 एडी तक उसका डेवलपमेंट हुआ था, और ये पीक हो गई थी कुषाण पीरियड में जो कि 1st और 5th सेंचुरीज़ के बीच में था। स्टैचू एंड द इमेजेस ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा राइट साइड में होती हैं, वो लाई करते हैं, उनके हेड रेस्ट करता है कुशन के ऊपर और उनकी राइट एल्बो के ऊपर। इट इज़ मीन्ट टू शो दैट ये शो करती है कि कि सबके हर ह्यूमन बींग्स के पास ये पोटेंशियल होता है कि वह अपने आप को अवेकन कर सके और वो डेथ और रीबर्थ के साइकिल से रिलीज़ हो सके। जो बुद्धा थे वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। जो उनके स्टैचू थे रिक्लाइनिंग बुद्धा के आउटसाइड इंडिया कौन से हैं? जो रिक्लाइनिंग पोस्चर है वो प्रेवलेंट है थाईलैंड में और साउथ ईस्ट एशिया के बाद में। जो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा वर्ल्ड में है वो है 600 फीट का वेनिसन तवई। जो लार्जेस्ट जो स्टैचू है वो वेनिसन तवई बुद्धा का है जो कि बिल्ड करा गया था 1992 में मवलमयनी में म्यांमार में। जो भामला बुद्धा परिनिर्वाण है वो है पाकिस्तान खिबर पख्तूनवा प्रोविंस में जो कि 2nd सेंचुरी एडी का है। ये ओल्डेस्ट स्टैचू है ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड। रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में देखा जाए तो केव नंबर 26 है अजंता का। वहाँ पे 24 फुट लॉन्ग है, एक 9 फुट टॉल स्कल्पचर है रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो कि कार्व्ड किया गया था 5th सेंचुरी एडी में कुशीनगर में। बुद्धा एक्चुअली अटेन अ परिनिर्वाण जो कि 6 मीटर लॉन्ग रेड सैंडस्टोन मोनोलिथिक स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का परिनिर्वाण स्तूप में। अदर डिपिक्शन देखा जाए बुद्धा का, महाबोधि टेम्पल में वो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे गए हैं, उनके हैंड पॉइंट हुए हैं ग्राउंड की तरफ, वो सिंबलाइज करते हैं कि अर्थ है उनका विटनेस टू हिज एनलाइटमेंट। जो सारनाथ में है वो बुद्धा उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, उनका स्टोन स्टैचू जो कि एक धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है वो सिग्निफाई करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर डिपिक्शन है इंडिया में विद बोधि ट्री डिपिक्शन। एक वॉकिंग बुद्धा का भी है जो कि जर्नी उनकी टुवर्ड्स एनलाइटमेंट शो करता है और वो रिटर्न कर रहे हैं आफ्टर गिविंग अ सरमन। ये लीस्ट कॉमन पोस्चर है, ये शॉन करा गया है थाईलैंड में। अब हम कुछ बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस देख लेते हैं इंडिया में। सबसे पहले लेह धर्मशाला में है जहाँ पे तिब्बतीज़ की एक्साइल में जो गवर्नमेंट है वो भी रह रही है। तैबे मिनिस्ट्री है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, दिल्ली में है, मथुरा में है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं। उत्तर प्रदेश में जगह है श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी, वाराणसी, गया, पटना, बोध गया, हाजीपुर, राजगीर, नालंदा एंड कुर्कीकर। फिर सांची है मध्य प्रदेश में, अजंता एलोरा की केव्स है, नागार्जुनकोंडा है, नामद्रोलंग मोनेस्ट्री है, एक तवांग है। सो आप देख सकते हैं। अब हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में
देख लेते हैं। पीएम ने रिसेंटली ट्रिब्यूट दी है गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी बर्थ एनिवर्सरी में, जो कि बॉर्न हुए थे 9 मई 1866 में। देखा जाए उनके कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो ये सेक्रेटरी रह चुके हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। उन्होंने आयरलैंड विज़िट करा था और अरेंज करा था जो आयरिश नेशनलिस्ट थे एल्फ्रेड वेब कि वह सर्व कर सके प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1894। गोखले ने पब्लिश करते थे अपने डेली न्यूज़पेपर, जो कि टाइटल था जननन प्रकाश, जो कि अलाउ करता था him to voice his reformist view on politics and society। वो लेटर इलेक्ट करे गए काउंसिल ऑफ इंडिया में एज ऑफ द गवर्नर जनरल इन 1903। उनको अपॉइंट किया गया था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर 1904 में न्यूयॉर्क ऑनर लिस्ट में। 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी, जो कि ट्रेन करते थे पीपल को सेल्फलेस वर्क के लिए, और उनको इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो इंस्ट्रूमेंटल थे फॉर्मेशन में। पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स था 1909 में, जो कि लॉ बन गया था उसके बाद। गोखले मेंटर थे टू बोथ जिन्ना एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रोट करी थी एक बुक जिसका टाइटल था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। जो उनकी कोर बिलीव्स थे वो इम्पॉर्टेंस रखते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी में, सोशल रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, जो कि अभी भी रेलेवेंट है। अब हम वीर सावरकर के बारे में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्रिब्यूट दिया है, जो वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखते थे वीर सावरकर। उनकी बर्थ एनिवर्सरी में 28 मई में। सावरकर के बारे में देखा जाए, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा जाए, तो वह बॉर्न हुए थे 28 मई 1883 में। भगोर एक सिटी है महाराष्ट्र नासिक में, और वो अगेंस्ट थे फॉरेन गुड्स के, और उन्होंने प्रोपोगेट किया था आइडिया ऑफ स्वदेशी। 1905 में उन्होंने सारे फॉरेन गुड्स को बर्न कर दिया था इन बॉनफायर इन दशहरा। और उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में देखा जाए तो उन्होंने एथिज़म को सपोर्ट करते थे वो, और रैशनैलिटी में बिलीव रखते थे, और उन्होंने डिसअप्रूव करता था जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव थे। उन्होंने डिसमिस किया था काउ वर्शिप को भी, क्योंकि सुपरस्टिशियस मानते थे। उनका वर्क था ताकि वह एबॉलिश कर सके अनटचेबिलिटी इन रत्नागिरी। डॉक्टर अंबेडकर ने उनके वर्क के कंपेयर करा था लॉर्ड बुद्धा से। जो ऑर्गेनाइज जिससे विनायक दामोदर सावरकर एसोसिएटेड थे वो थी विनायक दामोदर सावरकर थे। वो प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के फ्रॉम 1937 टू 1943। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रेसिग्नेशन दे दिया था 22 अक्टूबर 1913, उनके लीडरशिप में उन्होंने कॉपरेट किया था मुस्लिम लीग के साथ, और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी इन द प्रोविंसेस लाइक सिंध, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करी थी पुणे में, और उनके जो वो इन्वॉल्व थे स्वदेशी मूवमेंट में भी, और उन्होंने तिलक की स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन करा गया था। और उनके जो पेट्रियोटिक स्पीचेस थे, एक्टिविटीज़ थी, वो भड़काती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एज ए रिज़ल्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बीए की डिग्री को विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। उन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इंडियन कैलेंडर में होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, फ्रीडम मूवमेंट लैंडमार्क होते थे, उनको सेलिब्रेट करते थे ताकि उन डेज़ को वो डेडिकेट कर सके फर्दर डिस्कशन में अबाउट इंडियन फ्रीडम। विनायक सावरकर थे, गणेश सावरकर थे। उन्होंने मित्र मेला एक रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी नासिक में, उनकी स्थापना करी थी 1899 में। इम्पॉर्टेंट वर्क देखा जाए उनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सावरकर ने रोट करा था उसमें गोरिल्ला वारफेयर के ट्रिक्स के बारे में इन 1857 सिपाही म्यूटनी की रिवॉल्ट में। ये बुक को ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, बट मैडम भिकाजी कामा थी, उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया था नीदरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, जो कि मैनी इंडियन रेवोल्यूशनरी के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने टू नेशन थ्योरी की भी स्थापना करी थी इन इस बुक हिंदुत्व, जो कि चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम टू सेपरेट नेशन बन जाए। और 1937 में उस हिंदू महासभा ने उसको ऑफिशियली पास भी कर दिया था।